नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि मैं आपको गोपी गीत से अवगत करा रही थी कि गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने कान्हा को पुकारा। अपने अंदर जो विरह की अग्नि धक-धक उनके हृदय में जल रही थी, उस ज्वाला को उन्होंने गोपी गीत के द्वारा प्रकट किया और कान्हा से कहने लगी, ओ कान्हा मुरली मधुर सुना देना, तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया। ओ बेदर्दी, हमें मुरली सुना देना, हम तेरी मुरली की धुन के आगे हम के आके बेचैन हो रही है, हमारी तड़प बढ़ती ही जा रही है, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कान्हा मुरली की धुन सुना देना। पशु पक्षी भी कहने लगे कि हे कान्हा मुरली की धुन सुना देना। मोर भी कहने लगे, कान्हा मुरली की धुन सुना देना। हम तेरे को कभी भी अहंकार नहीं करेंगी, हम तेरे विरह में, तेरे प्रेम में ही डूबी रहेंगी। कान्हा, तू हमें मुरली की धुन सुना देना। जब तक तेरी मुरली की धुन हमारे हृदय में नहीं पड़ेगी तो हम कैसे जिएंगी। कान्हा, हमसे अब ये विरह की अग्नि नहीं देखी जा रही है। गोपियाँ रोए जा रही हैं, रोए जा रही है, उनके नेत्रों से अर्शियों की धारा बहती जा रही है। लेकिन कान्हा है कि इतना निष्ठुर बन गया, इतना बेदर्दी बन गया, और वो खड़ा खड़ा देख रहा है कि गोपियाँ कैसे विरह की अग्नि में धधक रही हैं, ज्वाला की तरह। जैसे कि जब हम आग जलाते हैं और लकड़ी के द्वारा, तो लकड़ी जैसे जैसे जो प्रकट प्रज्वलित होती जाती है, वैसे वैसे अग्नि भी उतना ही तेज रूप लेती जाती है। ऐसे ही गोपी प्रेम है। कान्हा जितना उनसे दूर होता जा रहा है, जितना उनको विरह देता जा रहा है, गोपियों का प्रेम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम जितना परमात्मा से प्रेम करेंगे, जितना हम विरह करेंगे, जितना हम तड़पेंगे परमात्मा के लिए, तो परमात्मा भी हमारे लिए तड़पता है। परमात्मा के अंदर भी विरह उठता है कि देखो मेरा भक्त मेरे प्रति कितने भाव दिखा रहा है, कितनी भक्ति दिखा रहा है, कितना विरह दिखा रहा है। फिर गोपियाँ कहते 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 बेसुध सी होती जा रही हैं। तो तभी गोपियों के हृदय में कान्हा की बंसी की धुन बजने लगती है। ऐसी धुन कि इतनी प्यारी धुन कि कोयल भी कू कू करके कू कू करके बोलने लगती है। मोर भी पीऊ पीऊ करके नृत्य करने लगते हैं। पेड़ पत्ते भी चहचहाने, पेड़ पत्तों पे भी हरियाली आ जाती है और खूब ज़ोर ज़ोर से हवाएं ऐसी चलती हैं कि पेड़ पत्ते भी झूमने, नाचने, वृक्ष भी नाचने लग जाते हैं। पेड़ पत्ते भी खूब ज़ोर ज़ोर से कान्हा की बंसी की धुन के आगे सब हो जाता है। सारा जो वातावरण है इतना रंगीन हो जाता है, इतना सुंदर, इतना खुशनुमा कि चारों तरफ से देवी देवता भी गोपियों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। कान्हा के ऊपर वर्षा करते सारे देवी देवता भी खुश हो जाते हैं गोपी गीत का, गोपियों का विरह देखकर, गोपियों का प्रेम देखकर। और कान्हा भी, फिर गोपियाँ कान्हा से कहती है, हे कान्हा, हम कभी भी, तू हमें छोड़कर मत जाना कान्हा, हम तुम्हारे बिगर नहीं रह सकती है। तू हमें एक पल भी हम तेरे बिगर नहीं रह सकते हैं। एक पल क्या, एक क्षण क्या कान्हा, तू तो हमारी नस नस में है, तू तो हमारी रोम रोम में है, तू हमारी हर धड़कन में है, तू हमारे दिल में है, दिमाग में है, बुद्धि में है, मन में है, तू हमारे आत्मा में है, हमारे शरीर की एक एक नस में है, समाया हुआ है। और कान्हा, तू हमें छोड़कर क्यों जाता है कान्हा, हम तेरे विरह में विरहित होती जा रही हैं और तू हमें छोड़ के चला जाता है। कान्हा, तू कभी भी हमें छोड़कर मत जाइए। तो कान्हा कहते हैं कि गोपिया, मैं तो तुम्हें कभी भी छोड़कर गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे आसपास था, मैं तो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे भावों को देख रहा था कि तुम्हारे अंदर जो विरह की अग्नि है वो कितनी धधकती है, कितने ज्वाला की तरह प्रज्वल होती हैं। तो कान्हा कहता है कि गोपियाँ, कभी भी मुझसे प्रेम करो, चाहे कोई भी हो, तो वो कभी अभिमान ना करे कि परमात्मा हमसे प्रेम कर रहा है। अब तुम भी कभी अभिमान मत करना कि हमने तुमसे प्रेम किया, यह कान्हा हमारा है, कान्हा तो सबका है। और गोपियाँ, मैं कभी तुम्हारे बिगर रह ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारा अथाह प्रेम, तुम्हारे गोपी प्रेम की ध्वजा के आगे मैं नतमस्तक हूँ। और इसी तरह गोपियाँ कान्हा की बंसी की धुन में नृत्य करने लगती है। नृत्य करते करते ऐसी खो जाती है, ऐसी बेसुध सी हो जाती है कान्हा की बंसी की धुन सुनकर। और कान्हा भी गोपियों के नृत्य को देख के गोपी के प्रेम में ऐसा भाव विभोर हो जाता है। वो भी मस्त होकर गोपियों के संग, राधा जी के संग यमुना के किनारे हठखेलियाँ, मस्तियाँ करते हैं। और इस तरह कान्हा की ये लीला जो है, कान्हा का जो गोपी गीत है, वो इतना प्रबल है, इतना भक्ति में है कि कोई भी जीव अगर इसका कृष्ण की भक्ति को पाना है, कृष्ण के प्रेम को पाना है, राधा की भक्ति को पाना है, तो हर जीव को सायंकालीन
गोपी गीत का अध्ययन करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, उसकी आध्यात्मिकता को समझना चाहिए कि इस गोपी गीत की व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या को समझना चाहिए, इसके एक एक पद में एक एक उसमें गोपियों का भाव छुपा हुआ है, गोपियों का विरह छुपा हुआ है। तो हमें भी गोपी गीत का रोज़ अध्ययन करना चाहिए और रोज़ परमात्मा कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हम जो इस सृष्टि में आए हैं, भगवान कृष्ण ही हमें इस सृष्टि में लेकर आए हैं। अब एक बार तो इसी तरह फिर भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाएं चलती जा रही हैं और भगवान भी कृष्ण गोपियों के संग रास करते जा रहे हैं और अपनी लीलाओं से गोपियों को रिझाते चले जा रहे हैं। तो एक बार एक गोपी कहती है, एक दीवाना है, एक दीवाना है, एक दीवानी है, दोनों हैं एक दूसरे के पूरक, दोनों ही आधार है प्रेम के। ऐसा प्रेम कि उस प्रेम में सत्यता, पवित्रता और घनिष्ठता, उदारता, माधुर्यता, समीपता की जब दोनों मिलते हैं तो सारी कायनात कयामत में तब्दील हो जाती है। तो ऐसी चांदनी रात की छटा की झरनों की आवाज़ ऐसे कानों में पड़ी कि हृदय के तारों को ऐसी झंझनाहट उत्पन्न की कि बस हम ऐसे डूबे कि डूबते ही चले गए। और डूबने में जो आनंद है, इस डूबने में मदहोशियत ए अदा, महफूजियत अदा हो गई। तो गोपियाँ कान्हा के प्रेम में ऐसी सारा समा ऐसा रंगीनियत होता है। कान्हा तो बस आँख बंद करके ऐसी बंसी बजा रहे हैं, लेकिन गोपियों के हृदय में बंसी की धुन ऐसी बज रही है कि जैसे मयूर नृत्य करता है, उसके पंख जैसे लहलहाते, वैसा उनका हृदय भी ऐसा ही फड़फड़ा रहा है जैसे उनके तो प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसी कशिश, ऐसी मदहोशियत, ऐसी रूहानियत कि उसमें ऐसी रूहनियत से भी ज़्यादा रूहनियत अदा होती ही जा रही थी कि उस तजफ़ुफ़ में, तकल्लुफ़ में, तोजीफ़ से तोफ़ी के नूर जहाँ में, ऐसी फ़िज़ा में सब सराबोर होती ही जा रही थी कि रूहनियत में भी रूहनियत शख्सियत अदा हो रही है। बस गोपियाँ भी अपनी आंखें मूंद कर बस उस समा को अपने हृदय में की गहराई में ऐसी उतारती ही चली जा रही हैं कि उस क्षण को वो महसूस ही नहीं कर पा रही हैं, को अनुभव कर सके। सोचो कितना प्यारा, कितना अनूठा, कितना सॉफ्ट एहसास कि उस एहसास में गोपियाँ बहती ही जा रही हैं, बहती ही जा रही है। अब कान्हा गोपियों से कहते हैं, गोपियों क्यों तुम इतनी आधी रात में इस घोर जंगल में आ जाती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते होंगे। अब तुम अपने घरों में जाओ और अपने जो भी तुम्हारा गृहस्थी का जीवन है उसको सही से व्यतीत करो। गोपियाँ, पहले तुम्हारी गृहस्थी है, फिर भक्ति है, क्योंकि एक अच्छा गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चलाना भी एक कला है, एक भक्ति है। और अपने पतिव्रता धर्म को तुम्हें सुचारू रूप से चलाना चाहिए। इसलिए हे गोपियाँ, तुम जाओ और अपने गृहस्थ जीवन में जाओ, अब सब तुम्हारी राह देखते होंगे। तभी गोपी कहती है, हे कृष्ण, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ जो समा तूने ऐसा बांधा कि इसमें हम ऐसी बंधी है कि अब हमें ऐसा मत कहो कि तुम इस बंधन को तोड़ के चली जाओ। पहले तो तूने हमें इस बंधन में बांधा, फिर क्यों कह रहा है बेदर्दी कि तुम चली जाओ? पहले प्रेम देता है, भक्ति देता है, फिर उसमें ऐसा रमाता है, फिर कहता है चली जाओ। हे निष्ठुर, क्यों तू हमें तड़पाता है और बेचैन करता है? क्यों तू हमें ऐसी दीवानगी की हालत में जाने को कहता है? क्यों तू हमें हर बार कठिन परीक्षाओं से गुजारता है? और इस चांदनी रात में जब पूरा वन ऐसा जगमगा रहा है जैसे कोई ऐसी रोशनी कि दूध से भरी है, पूरा जंगल ऐसी दूधिया रोशनी में नहा रहा है, चारों तरफ आनंद और प्रेम की लहर तूने अपनी बंसी की धुन के द्वारा उत्पन्न कर दिया, फिर तू कह रहा है चले जाओ। तू तो बड़ा निष्ठुर है। क्यों तू अपने से जुदा होने को कह रहा है? क्यों तू हमें अपने से अलग करना चाहता है? अब तो हम आ गई हैं, अब हम नहीं जाएंगे तुझे छोड़कर। अब तो हम तेरे प्रेम में ऐसी बंध गई हैं कि हम तेरा जो प्रेम है हमारे हृदय की गहराई में बढ़ता ही जा रहा है कान्हा, बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रेम या तो हम रहेंगी या अब तू कुछ भी कर ले कान्हा। कान्हा ने बहुत समझाया पर गोपियों ने कान्हा की बिल्कुल नहीं सुनी और जंगल में बस कान्हा की बंसी की धुन में ऐसी खो गई जैसे जन्मों से जन्मों तक इस बंसी की धुन की दीवानी और मस्तानी। तब ये गोपी कहती, दीवानी हो गई मैं, मस्तानी हो गई, तूने ऐसी बंसी की तान
छोड़ी कि मैं तो दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। तूने तो हमें ऐसा बेसुध किया कि हम तो तेरे प्रेम में ऐसी दीवानी मस्तानी होकर ऐसा नृत्य करेंगे कि सभी देवी देवता भी आ जाएंगे तो तेरे इस रास और महारास में तो भी हम तेरे से जुदा नहीं हो पाएंगे। तो गोपियों का ये ऐसा नहीं है कि जो गोपियां थी वो साधारण सी थी, ये सब भी तो श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ से कृष्णा के साथ इस द्वापर युग में लीला करने आई थी। सोचो अगर ये गोपियां नहीं होती तो कृष्ण भी नई नई लीलाएं कैसे रचा पाते, इतना आनंद कैसा ले पाते। सोचो कि हमारे नटखट कन्हैया माखन चुरा पाते, गैयों को घुमा पाते, बछड़ों को अपनी गोद में लेकर इनसे प्रेम बस्ता पाते। सोचो अगर ये गोपी नहीं होती तो सबके हृदय में गोपी प्रेम कैसे उत्पन्न हो पाता, गोपियाँ जैसी भक्ति कैसे हो पाती, गोपियों जैसा प्रेम कैसा हो पाता। ये साक्षात देव कन्याएं थी, साक्षात वैकुंठ से पधारी हुई थी कृष्ण की लीलाओं में कान्हा का साथ देने और इस कलयुग वालों को ये सिखाने आई थी कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, माधुर्यता क्या होती है, उल्लास आनंद क्या होता है। ये सब हमें गोपी प्रेम से ही मिलता है। तो गोपियों के साथ साथ सब देव मुनि ऋषि देवी देवता भी इस महारास में भगवान की इस अद्भुत अलौकिक लीला को देखने के लिए स्वयं स्वर्ग से धरती पे पधारे। तो आओ हम सब मिलकर हम भी रमें, गोपियों के प्रेम के भावों को ऐसा आनंद से आनंदित होकर भाव विभोर होकर भगवान की कृष्ण की भक्ति में लग जाएं। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है कृष्ण प्रेम। उसमें मैंने गोपी प्रेम के भाव लिखे हुए हैं। आज मैं आपको जो भी भाव प्रकट किए हैं वो मेरा स्वयं के लिखित है, रचित है और परमात्मा के दिए हुए भाव है जो कि मेरी पुस्तक में गोपी प्रेम में है। आज मैं अपने भावों से आपको स्वयं रचित लिखे हुए भावों से आपको अवगत करा रही हूँ। आगे के लिए राधे राधे।